बिन सत्संग विवेक न होए। बिन सत्संग विवेक न होए। विवेक, विवेक किसे कहते हैं? बिन सत्संग, जानकारी। बिना सत्संग के जानकारी नहीं होगी। चारों तरफ तीर्थ में भगने से भगवान नहीं मिलेगा। उन तीर्थों पे जाकर के भगवान का रस चखो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न लेकिन कोई। बिन सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? जहां सत्य का संग हो रहा हो। अच्छा, कई लोग सत्संग करते हैं, वहां बातें करते हैं, उसकी बहू खराब है, उसकी बेटी खराब है, उसका फलाना खराब है। वो सत्संग नहीं होता, वो लठसंग हो जाता है? फिर वो सत्संग नहीं रहा, वो लठसंग हो गया। क्योंकि भगवान का संग तो वहां मिला। बिन सत्संग विवेक न होई। वहां सत्य के संग के लिए हम लोग गए थे, लेकिन सत्य का संग तो मिला ही नहीं। हम लोग दुनिया के झंझटों में फंस गए। क्यों? क्योंकि राम की कृपा नहीं हुई वहां। मैं नहीं कह रहा हूं बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम कृपा बिन सुलभ न कोई। हम लोग बाजार में गए थे, लेकिन परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वाहन नहीं मिला बैठने के लिए, पैदल पैदल गए, पसीने से परेशान हो गए। ऐसे ही सत्संग, कथा की ओर गहराई से ध्यान देना। ऐसे ही सत्संग, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा। राम की कृपा नहीं हो पाई, और जहां राम की कृपा नहीं हुई वह कोई सत्संग नहीं है। श्री राम जय राम जय राम। 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 ओ राम राम राम, ओ राम राम राम, ओ राम राम राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। सत्य का संग चल रहा है। गीता भवन में हम किस लिए आए? सत्य का संग लेने के लिए। अच्छा, उसमें कृपा किसकी? राम की, कृष्ण की, राधा की। क्योंकि उनकी कृपा नहीं होती तो गीता भवन में पहुंचने के लिए शरीर में ताकत और मन में बुद्धि और विवेक और इच्छाएं नहीं हो पाती। तो भैया, तुम सब सत्संग में उत्पन्न हो, विराजमान हो। अच्छा, अगर तुम सत्संग में आ ही गए हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। कथाएं शुरू करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। अगर सत्संग में पहुंचे हैं तो सत्य का रस पी करके जाना होगा। अब तुम सत्य का रस कैसे पियोगे? किसी संत ने कहा कि अगर सत्संग में तुम पहुंच रहे हैं तो वापसी में क्या लेके आ रहे हैं? केला, संतरा, समोसा नहीं। ये तो थोड़ी देर का स्वाद है। केला खाया, संतरा खाया, लड्डू खा लिया, बस। ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद ये है कि सत्संग में गए और लेकर के क्या आए? किसी संत के पास में कोई भक्त पहुंचा और कहने लगा कि प्रभु मैं सत्संग में जाता हूं लेकिन लेकर के कुछ नहीं आता। कहने लगे तुम्हारे पास में पात्र नहीं है, इसलिए नहीं ला पाते। वो व्यक्ति अगले दिन एक लोटा ले गया कि लोटे में भर करके कुछ लाऊंगा। अगले दिन गया सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग समाप्त हो गया। सबसे कहने लगा इस लोटे में कुछ डाल दो, मुझे ले जाना है। किसी ने नहीं दिया।
संत के पास में रोता रोता आ गया, मैं 4 दिन से कंटिन्यूस सत्संग सुनने जा रहा हूं, लेकिन तुम कहते हैं कि तेरे पास में पात्र नहीं है, और पात्र भी मिल गया लेकिन इसमें कोई कुछ दे ही नहीं रहा। कहने लगे इस पात्र में ज्ञान नहीं मिलेगा, ये पात्र तो मनुष्य की संतुष्टि के लिए है, सच्चा पात्र तेरा हृदय है। क्योंकि आपने भागवत में सुना है कि इतना बड़ा सत्संग इन 2 कानों से कैसे सुन लेते हैं हम लोग, लेकिन भागवत कथा कह रही 2 कानों से नहीं सुनते। क्या फिर कि जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां हमारे शरीर में जितने बाल हैं उन बालों के हर क्षेत्र कान बन जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल, उन बालों के हर क्षेत्र कान बन जाते हैं और वो श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के हम घर में क्या लाते हैं? सत्य का संग। और सत्य का संग कौन लाता है? जिसके हृदय में अपवित्रता नहीं होगी, जिस हृदय में पवित्रता होगी वो घर तक उस सत्संग को पहुंचाता है और रहने वाले सदस्यों को भी पिलाना शुरू कर देता है। घर में जाओ, कथा सुन करके अच्छी अच्छी बातें घर में जाकर के करो, संतों का सम्मान करो। अगर तुम पक्के हिंदू हो, सनातनी हो, संत का अपमान, कोई भी संत हो, हमारे पड़ोस में है, हमारे बगल में है, दूर है, कहीं भी है, जिसने तुम्हारे सारे सिंगार को त्याग करके ईश्वर का चोला धारण कर लिया हो, उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया मेरा तो कहना यह है कि आज सत्संग में तुम लोग पहुंचे हैं, यहां से जीवन को बदल के जाओ। अगर कथा में सुनकर के भी जीवन को तुमने नहीं बदला, कोई तीर्थ ऐसा नहीं है दुनिया में जो तुम्हें बदल दे। गंगा में स्नान लगाओगे, घर आ जाओगे, क्या बैकुंठ मिलेगा? वृंदावन घूम करके चले आओगे, जिस श्रीमद् भागवत कथा से तुम नहीं बदले तो दुनिया का कोई तीर्थ तुम्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। इनको सुनने के बाद में अगर जीवन नहीं बदला तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है। तो आज ऐसे भाव से हम लोग कथा की ओर चलेंगे। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा, मैंने कथा के शुरू प्रारंभ में बोला था कि ये कथा साधारण नहीं है। भगवान का नाम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। भगवान का कोई मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता, जहां भगवान की प्रतिमा है वो विशाल मंदिर है। इसी प्रकार से इन पितृपक्ष में संसार दूर दूर कथा सुनने के लिए जा रहा है। आप कल से कथा सुनने के लिए जब आओगी या आओगे तो 2 या 3 या 4 चावल पीले करके हल्दी से लाओगे, क्योंकि जो माताएं भाई बंधु पीले चावल 2-4 लेकर के यहां चढ़ाएगी प्रतिदिन, उसके पितृ उसके साथ में कथा सुनने के लिए आएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा को बड़े नियम से सुनना है, बड़े भाव से सुनना है और खूब आनंद लेना है। जितना बनता है उतना ठाकुर जी के शरीर से सेवा करनी है, क्योंकि शरीर किसी काम का नहीं है। ये शरीर किसी दिन जाएगा, कुछ नहीं जाना। तो भैया इस भाव से हम लोग कथा को सुनेंगे। आगे कथा में मैं चल रहा हूं, ध्यान से सुने। एक बात, 33 करोड़ देवता एक जगह विराजमान थे। उसी बीच में जब 33 करोड़ देवता विराजमान हैं, उसी बीच में सूत जी महाराज आ गए और सूत जी महाराज के चरणों में सभी नमन करने लगे। सूत किसे कहते हैं? थोड़ा ध्यान में, थोड़ी चर्चा है। सूत कहते हैं धागे को।
पहले हम लोग सूत बुनते ना वो सूत। अच्छा, धागे का क्या काम है? फटे हुए को बनाना। धागे का क्या काम है? फटे हुए वस्त्र को बनाना और बड़े वस्त्र को सिल करके मेरे पहनने योग्य बनाना। ये सूत का काम है। लेकिन ये सूत वो नहीं है। ये सूत वो है कि अपने शब्दों से संसार को भगवान से जोड़ने का काम करना, वो सूत जी है। और सूत जी की आयु उस समय कितनी है? 18 वर्ष। और सूत जी के पास में जो 88,000 संत हैं, उनकी आयु कितनी है? किसी संत की आयु 10,000 वर्ष है, किसी की 5,000 वर्ष। सभी सूत जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। सूत जी रोने लगे, मैं तो छोटा हूं, मेरे चरणों में तुम क्यों गिर पड़े? तुम 10,000 के बरस के हो, मैं तो 18 बरस का, लेकिन तुम मेरे चरणों में क्यों गिर गए, रो रहे हैं? आपने ये मेरा अपमान कर दिया, मेरे चरणों में गिर दे, मैं तो छोटा हूं। संत लोग कहने लगे, तुम आयु में छोटे हो लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हो। क्योंकि हम लोग सूत को पैर नहीं छू रहे, हम उसके हृदय में जो ज्ञान बैठा है उसके चरण छू रहे हैं। हम किसका सम्मान करते हैं? कभी कभी हम उसका सम्मान करते हैं जो आयु में बड़ा है, कभी उसका सम्मान करते हैं जो ज्ञान में बड़ा है, कभी कभी हम उसका सम्मान करते हैं जो बुद्धि में बड़ा है। लेकिन आयु में बड़े बनने वाले व्यक्ति से अगर आशीर्वाद से तुम्हें कुछ प्राप्त होगा, बुद्धि वाले व्यक्ति से कुछ प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ करके अगर ज्ञानी के चरणों में लेटोगे तो उससे अलग ही प्राप्त कुछ हो जाएगा। इसलिए हम चरण छू रहे हैं। 88,000 ऋषियों के शब्दों को सुनकर के नेत्रों में अस्पात्र हो गए, रो गए। ये प्रेम का रोना है। कोई व्यक्ति गरीबी के लिए रोता है, कोई व्यक्ति बीमारी के लिए रोता है, और कोई व्यक्ति आनंद में खो करके रोने लग जाता है। आनंद को रोना जो है वो ईश्वर से जोड़ता है, और मांगने की इच्छा वाला रोना है वो मोह को जोड़ता है। और दुख का रोने वाला जो व्यक्ति है वो अनेकों प्रकार से धन को जोड़ता है। लेकिन हमारे संत लोग मस्ती में रोते हैं और मस्ती में पागल हो जाते हैं, और यही कहते हैं कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। भैया आप लोग यहां मस्ती में मस्त होने आए हो, घर में तो बड़े झंझट है। बेटे की शादी नहीं हुई, ये बाहर चला जाता, नौकरी लग जाती, ये हो जाता है, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। लेकिन यहां आप विचार करना, कभी किसी का दर्द होता है क्या? क्यों? क्योंकि तुम मस्ती में पागल हो। है? मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अच्छा, ताली बजाने से क्या हो जाता? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। कम से कम 24 बरस हो गई कथा कहते कहते, 16 बरस की उम्र से कथा कह रहा हूं, देश विदेश सब जगह कथा कही, लेकिन ये समझ में नहीं आई ताली का क्या साधन है। कान का तो पता है, कथा सुनता है कान, आंखों का पता है कि आंखों से मस्ती देखता है?
पैरों से चल के आता, लेकिन हाथों का क्या काम है? ये हाथों की रेखा है ना, ये दुनिया बदलती है। अच्छा, किसी किसी की रेखा खराब हो जाती है, कहते तेरी रेखा तो बहुत बेकार है, ये सब बेकार कर देंगी। तो भक्त कहता है कि रेखा सही कैसे होगी? कि सत्संग में इन हाथों को जोड़ते चलो, किसी पल भगवान आएगा, इन हाथों में तेरी रेखाओं को बदल देगा। है? मुझे मेरी वासी कहाँ लेके मुझे मेरी वासी कहाँ लेके आई, मुझे मेरी वासी कहाँ लेके आए, मुझे मेरी वासी कहाँ लेके आए, मुझे मेरी वासी कहाँ लेके आई, मुझे मेरी वासी कहाँ लेके आई। दुनिया के झंझटों से मुझको बचा लो, दुनिया के झंझटों से मुझको बचा लो। क्या करूं? जहां जाऊं वहीं बुराई, है? उसके यहाँ जाऊं इसकी बुराई, उसके यहाँ जाऊं उसकी बुराई, क्या करूं? दुनिया के झंझटों से मुझको बचा लो, दुनिया के झंझटों से मुझको बचा लो। अपनी भक्ति में पागल बना लो, अपनी भक्ति में पागल बना लो, अपनी भक्ति में पागल बना लो, अपनी भक्ति में पागल बना लो। भक्ति का रस में कहाँ पे पिलाऊं, भक्ति का रस मैं कहाँ पर पिलाऊं, मुझे मेरी भक्ति कहाँ लेके आई, मुझे मेरी
भक्ति मुझे को तो पाए, मुझे को तो पाए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये भक्ति का मस्तानापन है। हम लोग कहते हैं प्यार, प्यार क्या शब्द है? राम सीता का प्रेम था क्या? कृष्ण और राधा का प्रेम था क्या? या भक्त और भगवान का प्रेम है? मैं प्रेम शब्द पे थोड़ा बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। संसार कहता है ना, मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूं, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं। प्यार के शब्द को तो तुम जान ही नहीं पाए। प्यार के शब्द को अगर जानना है तो किसी संत के पास में चले जाना और संत से पूछना, तुमने किसी से प्यार किया है? संत रोते रोते तुम्हें बताएगा कि प्रेम का शब्द तो केवल एक भक्ति और ज्ञान है। प्यार करना है तो किससे करो? ईश्वर से। अच्छा, ईश्वर कौन है? ईश्वर कैसा है? ईश्वर का नाम क्या है? अच्छा, राम, कृष्ण, राधा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सब में कौन सा ईश्वर है? इन सब में कौन सा भगवान है? बड़ा चिंतन का विषय है। मैं किससे प्यार करूं? संत कहता है कि एक दीपक जलता है कि हां। अच्छा, एक दीपक में से तुम कितने दीपक जला सकते हैं? भक्त कहने लगा, मैं एक दीपकों में से करोड़ों दीपक जला सकता हूं। कहने लगे, इसी प्रकार से कि एक ईश्वर का नाम लेने से तुम हजारों प्रेमों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रेम है, ये स्नेह है। अगर स्नेह प्रेम को जानना है तो भक्त ही बता पाएगा, और संसार की अपवित्रता को जानना है तो दिखावा करने वाला मनुष्य तुमको सीधे शब्दों में बता देगा। कथा की ध्यान से सुनना है। कितना भी काम खराब हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन कथा की मस्ती को फुल आनंद से मस्ती में झूमूंगा। यह कथा का रस है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे 88,000 ऋषियों, कथा की ओर ध्यान, हे 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं कि सुनाइए कि एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं मृत्यु लोक पर घूमना चाहता हूं। कौन सा लोक? मृत्यु लोक। अच्छा, मृत्यु लोक कौन सा है? जिस लोक में तुम इस समय रह रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसका नाम है मृत्यु लोक। नारद जी इस मृत्यु लोक पर घूमने के लिए आ गए। कहने लगे कि भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर जीव बना दिए, इन जीवों से मैं मिलना चाहता हूं। भगवान किसी गांव में गए तो कोई व्यक्ति धन के लिए पागल, दूसरे गांव में गए कोई बच्चों के लिए पागल, चौथे नगर में गए कोई माया के लिए पागल, 5वें नगर में गए झगड़ा चल रहा है। नारद जी का मन दुखी हो गया, नारद जी का मन परेशान हो गया।
नारद जी कहने लगे मैं क्या करूं, भगवान ने जिन व्यक्तियों को बनाया वो आनंद रूपी शब्द मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा एक बात बता दूं, भक्त का मन भगवान के भक्त से ही लगेगा। अपवित्रता करने वाले व्यक्ति की दोस्ती अपवित्रता से होगी, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वो वैसे को ढूंढ ही लेता है, क्योंकि संसार में कमी तो नहीं है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। पागल, पागलपन क्या है? कोई माया के लिए पागल भाग रहा है। कोई कोई कहता भगवान को छोड़ो, धन कहां से मिलेगा। कोई दुनिया के बुरे करने के लिए सोच रहा है, जिससे जिसका कोई लेन देन नहीं है वो सोच रहा है कि इसका काम कैसे खराब हो। कोई कोई सोच रहा है वो पड़ोसी मर जाए। अच्छा पड़ोसी मरने से उसे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन मन की भावना मर जाए, उस पड़ोसी का घर बिक जाए। घर बिकने से उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मन की भावना। और कोई कहता है कि संसार के अंदर हरि नाम का एक वास हो जाए, हरि नाम की एक चर्चा हो जाए। वो केवल कौन चाहता है? भक्त और संत। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आहा, नारद जी का मन दुखी हो गया। जब नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी अब तो वृंदावन की ओर चलने लगे। मैं वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन में क्या है? तुम सब वृंदावन जाते हो, कोई बताओ कि वृंदावन में क्या क्या जीवित है? वृंदावन के अंदर कौन जीवित है? बताइए। हाँ? अच्छा कोई कोई तो वृंदावन सेल्फी लेने जाता है। सेल्फी ली, बात खत्म। 99% सेल्फी लेते रहते हैं लोग बात। हाँ? दर्शन बाद में, सेल्फी पहले। अच्छा दर्शन 2 मिनट के और सेल्फी कैमरे में लगा देते हैं 2 घंटे। तुमसे कोई पूछे कि वृंदावन में क्या जीवित है तो तुम क्या कहोगे? भक्ति। पूरे विश्व के अंदर जीवित कौन है? कहां? वृंदावन के अंदर भक्ति जीवित है। क्योंकि जो वृंदावन का निवास अगर 6 महीने कर लेता है तो वो भक्ति में मदमस्त हो जाता है। और भागवत कथा तो ये भी कह रही है कि वृंदावन के अंदर कोई 1.25 साल रहता है तो वो ब्रजवासी हो जाता है। और भागवत कथा एक शब्द और कह रही है कि ब्रजवासी का सम्मान करना गोविंद का सम्मान है और ब्रजवासी का अपमान करना गोविंद का अपमान है। आहा, नारद जी घूमते घूमते चले गए ब्रज में और क्या देखा कि एक मैया बैठी है बूढ़ी, और बूढ़ी मैया जोर जोर से रो रही है। और बूढ़ी मैया के पास में 2 बेटे हैं, वो बहुत बूढ़े हैं। माता तो कहीं तक है बूढ़ी, लेकिन बेटे इतने बूढ़े मानो उनके प्राण निकल जाए। और माता रो रही है। नारद जी दौड़ते दौड़ते माता के पास में पहुंचे। कथा बड़ी ज्ञान रूपी है। मैया के हाँ, ये कौन है? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी के मन में बड़ी शंका हुई
कि मैया जवान है और पुत्र बूढ़े। ये तो घोर नरक है। मैया जवान और पुत्र बूढ़े। कहने लगे कि मैया इन पुत्रों को क्या हो गया कि ये पुत्र 6-6 महीने से बोले तक नहीं, इनको कैसे भी जीवित कर दो, आप तो संत हैं। कहने लगे पहले अपना नाम बताओ। मैया कहने लगी मेरा नाम है भक्ति। एक बात बता दूं माताओं, भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। पैर टूट जाए, आंख फूट जाए, हाथ कट जाए, लेकिन भक्ति तुम फिर भी कर सकते हो। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते भक्ति। अच्छा सेवा, सेवा कब करोगे? जब तुम्हारी काया सही होगी। अगर काया बेकार हो गई तो सेवा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि पैर खराब है, मंदिर कैसे जाऊं? हैं? तो ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका क्या नाम है कि ज्ञान और वैराग। नारद जी कहने लगे मैं इनको जरूर ठीक करूंगा, कि कीजिए। नारद जी उनके कान में जोर जोर से क्या सुनाने लगे? ओम नमो भगवते वासुदेवा। अच्छा कौन कौन भक्त इसका जाप करता है, इस मंत्र का? हाँ, ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र से भगवान मिल जाता है। हाँ, तुम सुबह उठ करके मुंह वगैरह धो, स्नान की कोई जरूरत नहीं है अभी, और आसन लगाओ, इस मंत्र का जाप करो, पूरा दिन आनंद रहेगा। हाँ, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते गाते इसी मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेव से मिलाने वाला, वासुदेव की कृपा मेरे ऊपर हो जाए ऐसा कहने वाला। नारद जी जोर जोर में उनके कान में आवाज लगाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इतना मंत्र जब उन्होंने सुना, जो 6-6 महीने से बिल्कुल हिले नहीं, उनकी आंखों के पलक खुल गए। मंत्र में शक्ति है ना, आंखों के पलक खुल गए। मैया बड़ी खुश हो गई। मैया को बड़ा आनंद आया, मेरे बेटे ठीक हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। आहा, जब इस मंत्र को बोलना बंद किया, वो दोनों बच्चे वैसे के वैसे ही हो गए। मैया फिर रोने लगी। अब क्या होगा? अच्छा, अब वो गीता सुनाने लगे, वेदों की कथा सुनाने लगे। जब तक कथा चलती है, जब तक तो बेटे बोलते हैं, और कथा जहां बंद हो जाती है वहीं पुत्र वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। इसका मतलब तुम समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक तुम्हारी जिह्वा से भगवान का भजन होगा, जब तक तुम आनंद में रहोगे, और जहां भगवान का भजन बंद, फिर तुम वैसे के वैसे ही हो जाओगे जैसे हो। हाँ? तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अच्छा कलयुग में किससे भगवान मिलेगा, थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूं। कलयुग में भगवान किससे मिलेगा? मंदिर जाने से, ध्यान से सुनना, तीर्थ करने से, किससे मिलेगा? लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान अगर मिलेगा तो अपने नाम से ही मिलेगा। कलयुग में भगवान से मिलना है तो सब चीज कम कर दो, लेकिन नाम में जहां कमी हो गई वहां भगवान नहीं मिल सकता। क्यों? कलयुग केवल, केवल, केवल माने एक, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
याद है? केवल माने एक, भगवान नाम से मिलेगा। धीमे बेटा, तुम किससे मिलोगे? तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? जिसके नाम से जिसको मैं बुलाऊंगा वही आएगा। है? अच्छा, इसका नाम कुछ है और मैं किस और नाम से बुलाऊं, ये सुनेगा नहीं मेरी, क्योंकि समझेगा मुझे नहीं बुला रहे। तो भगवान अपने नाम से ही मिलता है। भगवान मिलेगा तो भगवान अपने ही नाम से स्वयं ही मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे उपारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। धीमे, मैं नहीं कह रहा, मैं तो नकल कर रहा हूं, मैं नकलची हूं, जो लिखा है उसकी नकल कर रहा हूं। भाई, जो इसमें लिखा है उसका नकलची हूं मैं, नकल करके तुम्हें बता रहा हूं। अब इसमें लिखा है नाम से मिलेगा भगवान, और पार भी वही लगाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। राधे 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 गाओ ना, राधे 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 गाओ ना, राधे 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 गाओ ना, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। ऐसे नहीं, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। अच्छा, राधे से क्या मिल रहा है? जिसका आधा नाम हो उसे कुछ मिलेगा क्या? हैं? राधा ही नाम क्यों है? रा हमारी श्री जी हैं। रा कौन है? श्री जी, राधा जी। और जो आधा नाम बाद में है दे, वो कृष्ण है। क्यों? क्योंकि हृदय राधा है और चमड़ी कृष्ण है। क्योंकि महारानी तो राधा ही है, ठाकुर जी तो पीछे पीछे चलने वाले हैं। अच्छा, अब हमें कैसे मिले दोनों? राधे 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 गाओ जी, राधे 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 गाओ।